आज हम लोग सीखने वाले हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने से पहले हम लोग इसका परिभाषा को जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ परिभाषा लिख लेते हैं। सभी तो यहाँ पर लिखा है सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं के साथ शून्य को मिला देने पर पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सभी धनात्मक मतलब धन वाला संख्या, जैसे कि यहाँ पर लिखते लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम लोग अनंत लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है सभी ऋणात्मक संख्या, मतलब कि ऋणात्मक संख्या मतलब माइनस चिन्ह वाला संख्या। तो माइनस चिन्ह वाला संख्या होता है -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके अनंत तक लिख सकते हैं। और धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के साथ शून्य को मिला देने पर हम लोग का पूर्णांक संख्या बन के तैयार हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, सजा कर लिख लेते हैं। तो पूर्णांक संख्या बनाने के लिए हम लोग को शून्य को बीच में लिखना पड़ता है और शून्य के दाहिने ओर हम लोग धनात्मक संख्या लिखते हैं। तो शून्य के दाहिने ओर हम लोग धनात्मक संख्या को लिख लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम लोग अनंत तक लिख सकते हैं। और शून्य के बाईं ओर हम लोग ऋणात्मक संख्या को लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके इधर भी हम लोग अनंत तक लिख सकते हैं। तो संख्या रेखा हम लोग को यहाँ पर लिख लिए। अब हम लोग पूर्णांकों को संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाएंगे ये हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो इसको संख्या रेखा में दर्शाने से पहले हम लोग एक रेखा को खींच लेते हैं। अब चलिए हम लोग पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो संख्या रेखा में दर्शाने से पहले हम लोग को एक रेखा खींचना होता है। तो चलिए हम लोग खींच लेते हैं। चलिए हम लोग खींच लिए। तो इस रेखा में हम लोग सबसे पहले बीच में एक बिंदु को लेते हैं। इस बीच के बिंदु में हम लोग शून्य को दर्शाएंगे और शून्य से दाहिनी ओर को हम लोग धनात्मक संख्या को दर्शाते हैं। तो चलिए हम लोग दर्शा लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 और शून्य के बाईं ओर हम लोग ऋणात्मक संख्या को दर्शाते हैं। चलिए हम लोग दर्शा लेते हैं 1 -1 -2 -3 -4 इस तरह हम लोग अनंत तक लिख सकते हैं। इधर भी हम लोग अनंत तक लिख सकते हैं। तो संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी ओर जितनी भी संख्या होगी वह माइनस वाली संख्या से बड़ी होगी
और शून्य के बाईं ओर जितनी भी संख्या होगी वह धनात्मक संख्या से छोटी होगी। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि शून्य के बाईं ओर जितनी भी संख्या होगी वह शून्य से भी छोटी होगी और शून्य के दाईं ओर जितनी भी वो संख्या होगी वह शून्य से बड़ी होगी। मतलब शून्य के दाईं ओर जितनी भी दूरी पर बिंदु पर रहेगी वह संख्या उतनी ही बड़ी होगी और शून्य के बाईं ओर जितनी दूरी पर संख्या रहेगी वह संख्या उतनी ही छोटी होगी। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि -4 जीरो से, तो -4 जीरो के बाईं ओर है, तो यहाँ पर यह 4 -4 शून्य से छोटी होगी। और यहाँ पर देखते हैं दाहिनी तरफ की संख्या को, यहाँ पर लेते हैं 3, तो 3 हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि शून्य की दाहिनी ओर है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि यह संख्या शून्य से बड़ी होगी। मतलब प्रत्येक धनात्मक संख्या प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से बड़ी होगी और प्रत्येक ऋणात्मक संख्या प्रत्येक धनात्मक संख्या से छोटी होगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।